विपक्ष बार बार ये बात दोहरा रहा है कि एनडीए में फूट पड़ सकती है, ये जो जितने भी गठबंधन साथी है वो आपस में लड़ सकते हैं। वापस ये सवाल आ गया है कि जब अभी ये लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो क्या बीजेपी और नायडू की पार्टी टीडीपी लड़ लेंगे इसी एक मुद्दे पर, इसी एक पद पर। विपक्ष का क्या डिप्टी स्पीकर का पद अब पक्का हो गया है, ये आपको जानना है। और एनडीए और इंडिया गठबंधन की ये पहली परीक्षा, यानी सदन का सत्र शुरू हो रहा है, मैं आपको बता दूं 24 जून से, और उस दिन पहली परीक्षा हम सबको दिखेगी एनडीए सरकार की और इंडिया की मजबूती की, यानी विपक्ष की मजबूती की। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए क्या है लोकसभा का नंबर गेम। किसी भी चीज को पास करने से पहले आपको लोकसभा का नंबर गेम समझना होगा कि वो अंदर संसद के अंदर क्या गेम होगा। दूसरा, स्पीकर पद पर क्या लड़ जाएंगे बीजेपी और टीडीपी, क्या इनमें खटास आ जाएगी, क्या ये लोग आपस में लड़ लेंगे स्पीकर पद के लिए। तीसरा, विपक्ष का क्या डिप्टी स्पीकर का पद पक्का हो चुका है। चौथा, कैसे होते हैं स्पीकर पद के चुनाव, ये आपको जानना है। और पांचवा, आखिरकार ये स्पीकर पद पे इतनी लड़ाई क्यों है, लोकसभा स्पीकर पद कितना ताकतवर होता है, आज आपको ये भी जानना है। तो नमस्कार, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि इस वक्त लोकसभा का नंबर गेम क्या है नतीजों के बाद। और देखिए, आपको पता है चाहे कोई भी बिल पास कराना हो, चाहे स्पीकर का चुनाव ही क्यों ना हो, या कोई भी बड़ा फैसला हो, लोकसभा में अगर आपका नंबर गेम स्ट्रांग है तो ही चीजें पॉसिबल हो पाएंगी देश में, वरना नहीं हो पाएगी। और अभी की स्थिति यह है कि देखिए एनडीए के पास कितनी है, 293, इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पास कितनी है, 234 यानी 234, और अदर्स के खाते में है 16। तो इस वक्त लोकसभा का आंकड़ा यानी 543 जो मैं आपको बता रही हूं वो यहां पर स्टैंड करता है। लेकिन इसमें आपको यह जानना जरूरी है कि एनडीए और इंडिया तो ठीक है, लेकिन ये फ्लोटिंग अदर्स 16 कौन से हैं। या तो वो एनडीए का खेल बना भी सकते हैं, यानी सरकार का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बार भाई साहब विपक्ष जो है संसद में मजबूत पोजीशन में है, ये आपको जानना होगा। अभी जो अदर्स है ना 16, उनमें कौन कौन है, वाईएसआरसीपी के 4, शिरोमणि अकाली दल का 1, एआईएमआईएम का 1, जेडपीएम का 1, एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का 1, वॉइस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया की जो पार्टी है वो 1, और निर्दलीय यहां पर 7 हैं। तो देखिए 16 पर सबकी नजर रहने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। पहले आप देखिए कि अगर इंडिया गठबंधन को कोई खेल करना हो सदन के अंदर, क्या अपना मनमानी करवानी हो, तो वो कैसे करवा सकती है, नंबर गेम क्या कहता है। तो देखिए विपक्ष तो यही चाहता है और टीडीपी को भड़का भी रहे हैं कि आप लोग स्पीकर के पद की मांग करो वरना बीजेपी कोई खेला कर देगी। तो बेसिकली विपक्ष ये चाहता है, अभी एनडीए का नंबर गेम है यानी नंबर है 293, तो विपक्ष ये चाहता है कि अगर टीडीपी यानी नायडू की पार्टी जिसके पास 16 सांसद हैं, इनकी एनडीए में आपस में लड़ाई हो जाती है, बीजेपी से लड़ाई हो जाती है स्पीकर पद के लिए, तो ये हमारे साथ आ जाए। तब भी अगर मैं 293 जो कि एनडीए का आंकड़ा है उसमें से 16 माइनस कर देती हूँ, कितना आ गया, 277। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बहुमत का आंकड़ा 272 है, ये नंबर फिर भी बहुमत से 5 ज्यादा है। तो देखिए अगर आप ये भी मान लीजिए कि विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, चाहे अपनी तरफ एनडीए से तोड़कर नायडू को भी ले आई, उनके 16 सांसद ले आई, और जो ये अदर्स हैं 16, वैसे तो बहुत मुश्किल है ये, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि ये 16 भी अपने साथ ले आई, तो अगर 234 जो कि इंडिया का नंबर है उसमें से 16 अदर्स भी आ जाते हैं, 16 टीडीपी के भी आ जाते हैं, तब भी आंकड़ा होता है 266। ये बहुमत के तब भी नीचे है। और अगर इंडिया गठबंधन को इन सब के बाद भी कोई खेला करना है या अपनी चलानी है, तो भैया फिर तो विपक्ष को एनडीए से ही तोड़ने होंगे 6 और सांसद, तब जाके ये 272 वाला आंकड़ा आ पाएगा जिसमें वो अपनी मनमानी कर पाएगी। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, स्पीकर पद पर क्या बीजेपी और टीडीपी सच में आपस में लड़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है संसद के अंदर, और 24 से ये संसद का सत्र, पहला सत्र सरकार बनने का, यानी मोदी 3.0 के बाद ये पहला संसद का सत्र होगा जो कि 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को खत्म होगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि बीजेपी जिसके पास 240 सांसद हैं और टीडीपी जिसके पास 16 सांसद हैं, और टीडीपी और जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी आपको पता है किंग मेकर है, ये दोनों ही अड़े हुए हैं। एक तरफ जेडीयू तो मान गई है कि चलो ठीक है बीजेपी अपना स्पीकर बनाती है तो हम समर्थन दे देंगे, लेकिन टीडीपी ये मानती है कि भैया इस बार जो स्पीकर का पद है वो गैर भाजपाई को दिया जाना चाहिए, यानी वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। तो अभी तक इनका कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इधर टसल है, बीजेपी भी नहीं चाहती कि वो स्पीकर का पद छोड़ दे, लोकसभा स्पीकर का पद छोड़ दे, बीजेपी भी अड़ी हुई है कि भैया स्पीकर तो हमारी पार्टी का होगा, टीडीपी भी कह रही है कि इस बार बीजेपी का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही जन अड़े हुए हैं। अच्छा, नीतीश जिसके पास 12 सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि चलो ठीक है, अगर बीजेपी मानती भी है, अगर बीजेपी अपना रखना चाहती है या और कोई अगर एनडीए जो भी फैसला लेती है हम उसके साथ ठीक है, तो नीतीश की इधर ज्यादा कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इंडिया का टीडीपी को समर्थन,
इधर इंडिया जो है वो आग भड़काने की ज्यादा कोशिश कर रही है। भाई विपक्ष है, करेगा ही। इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग यानी एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार अगर टीडीपी का, नायडू की पार्टी का स्पीकर चुनाव करती है तो हम पूरा पूरा समर्थन देंगे। देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं चाहता है कि लड़ाई हो, किन किन के बीच में, बीजेपी और टीडीपी के बीच में लड़ाई हो, एनडीए के बीच में फूट पड़े तो इन लोगों के लिए एक उम्मीद जगे, माफ कीजिएगा। इंडिया का टीडीपी को समर्थन है, उन्होंने कह दिया है कि टीडीपी का स्पीकर बनाइए। और यहाँ तक कि विपक्षी लोग कह भी रहे हैं टीडीपी वालों को कि देखिए बीजेपी कोई गड़बड़ी कर देगी, इसलिए स्पीकर का पद आप लोग ले लो। एनडीए में फूट हुई तो बीजेपी कर सकती है खेला, ये विपक्ष का कहना है। किसको? टीडीपी को, कि आप स्पीकर पद लीजिए। विपक्ष की चाह है कि अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, बीजेपी और टीडीपी यानी ये आपस में स्पीकर पद के लिए लड़ जाते हैं, तो क्या होगा? 293 में से अगर हम नायडू के सांसद माइनस कर देते हैं 277, और नंबर गेम में आपको बता चुकी हूं 277 के बाद भी इधर ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया गठबंधन मजबूती में आ जाए। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा मामला, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। तो देखिए बहुमत का आंकड़ा तो 272 है, विपक्ष की 5 पर और जंग है कि भैया 277 तो 5 और कम कर दे, तो ऐसा सब कुछ करता फॉर्मूला जो है ये बाहर निकल कर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आप इस वक्त खुद देखिए इस बार संसद में मजबूत विपक्ष है और ऐसे मजबूत विपक्ष को संभालने के लिए वैसा ही मजबूत स्पीकर चाहिए होगा। आपको पता है पिछले 5 साल जो गए हैं ओम बिरला स्पीकर थे। अब बीजेपी की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं सोर्सेज से कि ये जो उड़ीसा के नेता हैं बहुत ही टॉप नेता हैं, और उड़ीसा में आपको पता है बीजेपी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है। वहां की जो पार्टी है बीजेडी यानी नवीन पटनायक को एकदम साफ कर दिया है, राज्य से भी और लोकसभा की सीटों से भी। तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भर्तृहरि मेहताब को शायद स्पीकर का पद मिल सकता है, और ये उड़ीसा से आते हैं और पहले बीजेडी के साथ थे। अब आंध्र प्रदेश का जो बीजेपी अध्यक्ष हैं दग्गुबती पुरंदेश्वरी, ये नायडू की साली है बीजेपी में, लेकिन नायडू की साली है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बीजेपी दाव चल दे कि ये जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की दग्गुबती पुरंदेश्वरी, उनको खड़ा कर दें ताकि नायडू भी इस बात का विरोध ना कर पाए। तो ऐसे सोर्सेज से खबर है। हालांकि अब आप देखिए कि विपक्ष का ये डिप्टी स्पीकर का पद कैसे पक्का हो गया है। विपक्ष का इस बार एक ही संदेश है कि भैया हम इस बार बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं। इस बार विपक्ष संसद के अंदर बहुत ही पावरफुल है, हम मजबूत हैं, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। और देखिए एक और बात बता दूं, परंपरा रही है कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो स्पीकर पद मिलता है वो जो भी सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी रहता है, उसके पास जाता है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के किसी प्रत्याशी के पास या कैंडिडेट के पास जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2019 से 2024 तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, और ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन परंपरा चलती हुई आई है। लेकिन इधर विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए या तो आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए, यानी विपक्षियों को दे दीजिए, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर सरकार इस बात के लिए नहीं मानती है, तो फिर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। किसके लिए? लोकसभा स्पीकर के लिए। और ये आजाद भारत में पहली बार होगा कि जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि हमेशा से देखा गया है, आजाद भारत की मैं बात करती हूं तो हमेशा से देखा गया है कि प्रस्ताव पास होता है और सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको पास करवा देते हैं। तो आजाद भारत में पहली बार होगा स्पीकर चुनाव अगर विपक्ष अड़ जाता है। और अगर डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा जो है, भाजपा सरकार दे देती है विपक्ष को, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इस बार विपक्ष जो है पूरे टक्कर लेने के मूड में है। चौथा देखिए, आखिरकार ये स्पीकर के चुनाव होते कैसे हैं। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं 24 जून को संसद सत्र शुरू होने वाला है, और अब तक स्पीकर जो रहे हैं वो ओम बिरला रहे हैं। लेकिन स्पीकर का चुनाव होने के लिए भी एक टेम्पररी तौर पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, और वो चुनाव नहीं होता है, जो भी संसद में सबसे सीनियर होता है, जो भी सबसे वरिष्ठ होता है, उसे अपने आप ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का ये काम होता है कि वो जो भी चुनाव होगा, स्पीकर का चुनाव होगा, उस पे कड़ी निगरानी रखे, उसको पूरा करवाए, और जितने भी सांसद वहां पर आए हुए हैं उनको शपथ दिलवाए। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं। प्रोटेम स्पीकर होंगे कांग्रेस के सुरेश, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं।
तो हो सकता है कि इस बार जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो कांग्रेस की तरफ से के सुरेश होंगे। 68 इयर्स इनकी उम्र होगी। अब देखिए 2 दिन तो होगी, 24 से संसद का सत्र शुरू होगा, 2 दिन तो सांसदों की शपथी होगी, लेकिन 26 जून को 2 दिन के बाद 26 जून को इधर स्पीकर का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्रस्ताव रखेंगे सरकार की तरफ से कि हमने किसको स्पीकर के लिए चुना है। लेकिन 25 जून यानी 26 जून से एक दिन पहले 12 बजे तक जो सरकार है उनको अपना फाइनल प्रस्ताव आगे बॉडीज को ट्रांसफर करना होगा और 26 जून को मोदी रखेंगे स्पीकर का प्रस्ताव। और देखिए अगर सबने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको पास कर दिया तो ठीक है, और अगर विपक्ष ने जैसे चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानते हैं, हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो उस हिसाब से फिर वोटिंग होगी। और आपने देखा होगा संसद में कि कितने जने यस कह रहे हैं, कितने जने नो कह रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर वोटिंग होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इतिहास में, मैं आपको बता रही हूं, आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा। स्पीकर चुनाव राष्ट्रपति तय करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि किसके पास कौन सी पावर होती है। स्पीकर चुनाव की जो तारीख तय करते हैं वो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति मुर्मू ने 26 जून को तय कर दिया है। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो स्पीकर तय करते हैं कि एक बार मान लीजिए स्पीकर का चुनाव हो गया, लोकसभा स्पीकर 5 साल के लिए तय हो गया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए अगर चुनाव होने होंगे तो उसकी तारीख तय करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलती हूँ। 1919 में लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। फिर संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर के चुनाव का प्रावधान है। और मैं आपको बता देती हूं जो पहले स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर है उनका नाम क्या है। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर और एमए अयंगर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। अगर मैं भारत की बात करती हूं तो देखिए 5वां आप देख लीजिए कि आखिरकार ये स्पीकर पद की इतनी लड़ाई है क्यों, ये स्पीकर पद इतना ताकतवर क्यों है, और ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो बीजेपी को भी चाहिए, टीडीपी को भी चाहिए, विपक्ष को भी चाहिए, और अब इस पे बवाल हुआ है। देखिए स्पीकर का जो पद है वो संवैधानिक पद होता है, सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। आपको पता है कि जब भी सेशन चल रहा होता है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, तो स्पीकर की कुर्सी पे सब माननीय करके उनसे बात करते हैं। एक तरफ सत्ता होती है, एक तरफ विपक्ष होते हैं, और पूरा वो अच्छे से हो संसद सत्र, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की होती है। स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मर्यादा और व्यवस्था बनाना स्पीकर का काम है, और इनफैक्ट सदन को स्थगित भी स्पीकर कर सकते हैं कि अगर किसी ने बवाल किया, और आपने बहुत बार देखा होगा कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, हम स्थगित करते हैं। इनफैक्ट अगर किसी भी सांसद ने इधर बदतमीजी की, किसी भी सांसद ने नियम तोड़ा, तो उसको निलंबित भी किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर, दल बदल कानून के तहत स्पीकर को पूरा अधिकार होता है फैसला लेने का। आपको पता है, मैं आपको याद दिला देती हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था कि स्पीकर जो भी फैसला लेता है दल बदल कानून के तहत, और इससे सरकारें बन जाती हैं और गिर भी जाती हैं। तो लेकिन इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और इसका ताजा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं कि देखिए जो सदस्यों की अयोग्यता का फैसला देना होता है, आपको ये नाम याद होगा, महाराष्ट्र में राहुल नार्वेकर, कि कैसे इतना लंबा मामला चला, उद्धव की पार्टी टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूट गई, वहां पर कितनी बार सरकार बनी, गिरी, फिर बनी, और उसमें स्पीकर का पद जो था, और इधर जो है राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी पड़ी थी, लेकिन देखिए पार्टी नहीं बच पाई। तो आप यकीन मानिए कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है स्पीकर का पद, कि इधर सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है। तो इन लोगों के पास, यानी स्पीकर्स के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। डिप्टी स्पीकर के पद की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको डिप्टी स्पीकर रखना ही है। पिछले 5 साल नहीं था, पद खाली था, लेकिन इस बार विपक्ष अड़ा हुआ है। अब देखिए इस पूरे मामले पर जो भी होगा तो नंबर गेम, जैसे मैंने आपको बताया है, लोकसभा का आपने देख लिया होगा। तो इसके बाद जो भी होगा 24 जून से, माफ कीजिएगा, जी हाँ 24 जून से ही संसद सत्र में मजा बहुत आने वाला है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।